Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द सॉलिड्स which may be in amorphous or crystalline, all these materials आज टॉपिक आमर। सो देख आम स्कूल बेलू पढ़ीचु गोटे वस्तु साधारणतः 3टा अवस्था थाए, कठिन तरल आउ गैसीय माने सॉलिड लिक्विड गैस, किंतु हायर स्टडी रे आ गोटे ता सहित 4th फेज टे आसिला। जनरली देयर आर 4 स्टेट्स और फेज ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस ता सहित गोटे आसिला 4th फेज होची प्लाज्मा। इन जनरल एटा कहगला, किंतु यही 4टा स्टेट सहित आउ किछिटा स्टेट्स मध्य अछि लाइक बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट्स, न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। दीज आर आल्सो available in extreme low temperature, extreme density and very high energy color charged matter situation। तेबे से जहाँ भी हो ये जो प्रथम 4टा स्टेट्स आसिला, these are found at low energy और these are the classical states, whereas जोटा कि degenerate matter, Bose Einstein condensed state, superconductivity, photonic matter and fermionic condensed states एटा होची हाई एनर्जी स्टेट जहाँ को कि मॉडर्न स्टेट ऑफ मैटर बोली कहा जाए। ता सहित क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा एटा होची वेरी हाई एनर्जी स्टेट्स इन विच क्वार्कटा तुम जानिଛ ऑलरेडी एलिमेंटरी पार्टिकल रे यार कॉम्बिनेशन होता है। सो elementary particles of quarks become free and able to move independently in an area of C of substance of subatomic particles which are known as gluons। ओके, सो से जहाँ भी हो एबे हमर मूल टॉपिक को आमे आसीबा सॉलिड्स। जदि आमे कहूछु यार गोटे डेफिनाइट शेप थाए आ फिक्स्ड वॉल्यूम थाए, एटा आमे प्रथम रो जानिछु हैला। सो लिक्विड को जदि आमे देखिबा, दीज liquids have no definite shape but have a fixed volume हैला। आ जदि गैस को देखुछु, they do not have either definite shape or volume but they are compressible fluids हैला। fluids माने they can flow which conform to the shape of its container हैला। जो कंटेनर रे रखिबो सही बढ़िया तारो शेप हे जिवो। ओके, and even possess a tendency to expand to fill the container। ऑलराइट, अच्छा प्लाज्मा जोटा कि 4 नंबर स्टेट को आमे देखिला, दीज प्लाज्मास हैव फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स यूजुअली इन इक्वल नंबर्स एंड यूजुअली प्लाज्मा रेस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को प्लाज्मा बहुत शीघ्र बहुत स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड करता है। सो द स्टडी ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द सॉलिड्स इज नोन एज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। Alright, so basically solid state physics is a main branch of condensed matter physics हैला। एटा हायर जते तुम स्टडी रे आसी जिवो कंडेंस मैटर फिजिक्स। आजिकल यही टॉपिक रे बहुत लोक रिसर्च करछंती, PhD करछंती हैला, which deals with solids as well as liquids। so कंडेंस मैटर फिजिक्स रे सॉलिड और लिक्विड दुईटा जाकर डीलिंग हेई थाए। ओके, देखो एटी कही रखुची, एटा तुम इंट्रोडक्शन पाठटा है, बेसिक कॉन्सेप्ट बुझी रख। सो आपको बढ़िया मेनी साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू नो व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द इंटीरियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड भितर एक्चुअली कौन अच्छी से भितर से साइंटिस्ट मान भितर जड़े साइंटिस्ट निकोलस स्टेनो, ये थिले जड़े डच साइंटिस्ट। ही वाज द फर्स्ट टू स्टडी इन 1669 माने भाव केते माने 400 पाखापाखी वर्ष पूर्वे, that whatever was the shape and size of the crystals, the angle between the corresponding faces
will be same and he used quartz crystal. quartz माने अभर है अभरटा बहुत इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे यूज होता है. इट इज अ डाइलेक्ट्रिक एंड दिस वर्क वाज कैरिड फर्दर बाय लुएनहुइक. ऑलराइट सो सी भी जड़े डच साइंटिस्ट जे कि 1695 मसीह या को आहरी आगू बढ़ई सहित आउ जड़े साइंटिस्ट डोमेनिको गुग्लेमिनी. ओके एटा गोटे बहुत अखाड़ुआ नाटा. इन 1688 से पब्लिश करथिले कौन ना द सेम विथ अदर क्रिस्टल एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ निकोलस स्टेनो वेर कन्फर्म बाय रोम डेलाइसिल. ऑलराइट सो एटा 1772 से एटा सब जते सब हिस्ट्रीटा कही रखी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एटा को पढ़िबो. एटा परीक्षा रे तो पढ़िबार नाही मु जहा भाबुची. ता सहित एबे हुए आउ जड़े फ्रेंच साइंटिस्ट 1784 मसीह स्टडी करथिले द डिटेल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द क्रिस्टल. अच्छा से गोटे कौन कले कैल्साइट क्रिस्टल नेले ताकू काटिकी से देखिले डिफरेंट डायरेक्शन एंड कंक्लूडेड दैट द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज ए रोम्बोहेड्रल पीस. ऑलराइट एटा ए रोम्बोहेड्रल शेपटा केमती आसीबो एटा आकु हमें डिटेल पढ़िबा which is independent of the crystal from which it was obtained and the smallest building block was termed as the unit cell. मने रखो जे कौनसी सॉलिड रो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक को कहा जाए यूनिट सेल है. डिटेल यार भी आपको आम पढ़ा. सो ये गोटे जिनस से लिखिकी देला एटा हूँ जड़े साइंटिस्ट एटा हुए से कौन कले द फाउंडेशन से पकेले फॉर द साइंस एंड क्रिस्टालोग्राफी एंड इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिस्टालोग्राफी. ओके एटा भी गोटे बेसिक जिनसटे मन रख. आगू बढ़िबा दस द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल केम टू नोन एज द क्रिस्टालोग्राफी. क्रिस्टालोग्राफी माने इट इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल and this word is made of crystal and graph crystallography. that means the crystal होची गोटे ग्रीक वर्ड जार की मीनिंग हैला ना कौन द कोल्ड ड्रॉप और फ्रोजन ड्रॉप है अति फ्रीज है कि गोटे ड्रॉप टे केमती थिबो ताकू कहा जाए क्रिस्टल. अच्छा आ ग्राफ को कहा जाए ग्रीक रे यार मीनिंग हैला आई राइट. ऑलराइट so cold drop or frozen drop with eye right. so prior to 1910 1910 मसीहा पूर्वर ये जो क्रिस्टालोग्राफी अच्छी इट वाज ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेनली टू द जियोलॉजिस्ट एंड मिनरालोजिस्ट. सो खास करी साइंटिस्ट मान को आड़कू एटा बेसी नथिला 1910 मसीहा आगु 1910 रे कौन है गोटे डिस्कवरी है diffraction of X-rays by crystal which led the development of powerful method for exploration of internal arrangement of atoms in the crystal. Hence we shall study the physics of solids dealing with the study of crystals and the electrons in the crystal using Bragg's law. Bragg's law होची 2d sin theta equal to n lambda. एटा भी आपको हमें डिटेल पढ़िबा in this chapter. So the crystallography is a branch of physics which deals with the study of all possible types of crystal and physical properties of crystalline solids by determination of their actual structure by using X-rays or neutron beams or electron beam. यही सबू पढ़िया रेज और बीम पकईकि एक्चुअली तार प्रॉपर्टीज को स्टडी करिवार अछि तार फिजिकल नेचर को स्टडी करिवार अछि केते टाइप रो क्रिस्टल ही पारे स्टडी करिवार अछि. ऑल दिस स्टडी इज नथिंग बट क्रिस्टालोग्राफी व्हिच इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ओके एबे आमे हमरो मूल टॉपिक को आसीबा. एटा बेसिक इंट्रोडक्शन गला सॉलिड्स which may be जेमती कहली इन एमोरफस और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स. अच्छा देखो आमे जानिछु जे ऑल सॉलिड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी. गोटे सॉलिड्स को आमे कंप्रेस करि परिबा नाही है कहीं यार गोटे फिक्स्ड वॉल्यूम थाए फिक्स्ड शेप थाए. सो इट पोजेस रिजिडिटी एंड मेकानिकल स्ट्रेंथ बहुत माने एटा स्ट्रॉन्ग थाए बहुत शक्त थाए गोटे सॉलिड्स है.
Now many atoms come closer together to form a solids. आम जाचु सॉलिड रे एटम भितर डिस्टेंस बहुत पूरा कम बहुत खुंदी खुंदी एटम माने थांती. So the elementary particles in the atoms interact with each other and the resulting in the change in the behavior. ये जो behavior solid रो आसिला it may be quite different from that of the behavior of individual atom. Individual atom गोटे solid रो behavior जहाँ को देखौची सेटा मूल solid टा जेमती देखौतला से सहित समान हेई न पारे हला different हेई पारे. So the nature of atoms and their internal structures and the interatomic forces and the manner of arrangement of atoms determine the formation of solids. So the solids you can classify it into two categories on the basis of को basis रे ना X-ray diffraction basis रे. गोटे हैला crystalline आ गोटे हैला amorphous. First देखिबा आमे the crystalline solids. देखो एटी crystalline solids ये कहूची when the constituent atoms of a solid are arranged in a definite regular and repeated geometric pattern. है पूरा सजे कि रेगुलारली आ रिपीटेड ज्योमेट्रिक पैटर्न रे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जेतेबेले रहिले है डेफिनेट शेप रे देन थ्रू आउट द एंटायर 3 डायमेंशनल नेटवर्क. ऑब्वियसली a solid is a 3 dimensional object, so in this case the solid is said to be a crystalline solids. एग्जांपल कौन हो पारे रॉक सॉल्ट, क्वार्ज, मिका, सुगर, कैल्साइट, एलम एलम माने फिटकिरी, आइस, methanol, copper sulfate, sulfur and diamond also are some of the examples of crystalline solids. एबे देखिबा ये crystalline solids रो properties. देखो ये first property कहूची in crystalline solids the constituent atoms or ions or molecules are arranged in a definite regular geometric pattern जेमती कहला. Second रे कहला crystalline solid possess definite geometrical shape. Potential energy of the configuration of the constituent particles ये जगह रे minimum रोची in the crystalline solids माने they are found in stable state. Stable state मने रखो माने होची ही potential energy minimum रहिबो. Alright. अच्छा there is a long range order in the crystal of crystalline solids. Okay, long range order टा रहिबो crystalline solids रे. पीरियडिकली जदि आमे देखिबा यार अरेंजमेंटा पीरियडिकली रहिथिबो एटम मानकर किबा आयन और मॉलिक्यूल मानकर एंड इट एक्सटेंड्स ओवर मेनी मिलियन एटॉमिक डायमीटर्स. पूरा बहुत दूर पर्यंत मेनी मिलियन एटॉमिक डायमीटर्स पर्यंत पीरियडिक अरेंजमेंटा तमरो रहिथिबो. अच्छा क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रे आमे यदि मेल्टिंग पॉइंट देखुछु इट इज वेरी शार्प माने सडनली से माने कन्वर्ट हो जिवे लिक्विड को ऑन getting the melting point है गोटे definite temperature. So it has a sharp melting point. आउ crystalline solids को आमे जदि देखिबा they are anisotropic है परीक्षा रे क्वेश्चन पड़ी पारे differentiate between amorphous and crystalline material. So this is very important point wise एटा को लिखिबा को पड़िबो. So anisotropic माने कोन anisotropic means the material having physical properties माने कोन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हेला, थर्मल कंडक्टिविटी हेला, थर्मल एक्सपांशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेकानिकल स्ट्रेंथ, देन यही सब जिते प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपिक मटेरियल रे अलगा अलगा डायरेक्शन रे अलगा अलगा शो करिवो हैला. देखिबा आकु जो एमोर्फस क्रिस्टल रे सेटा देखिबो आसीबो आइसोट्रोपिक माने एई जते सब प्रॉपर्टीज गुडा अछि एटा अलगा अलगा डायरेक्शन रे सेम रहइबो इन केस ऑफ एमोर्फस हैला. किंतु क्रिस्टलाइन रे अलगा अलगा डायरेक्शन रे अलगा अलगा यार वैल्यू शो करिवो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जिबा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर जनरली बाउंडेड बाय फ्लैट सरफेसेस हैला. चपाट सरफेस रे या को बाउंड कराई थाए. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल ताकू चापी हेबो नाही एंड दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स हैला. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव अ क्लीन सरफेस आफ्टर क्लीविंग देम विथ ए नाइफ हैला. जदि आमे ताकू कट करिबा गोटे क्लीन सरफेस आसीबो हैला. देन एन इरेगुलर ब्रेकेज किछि हेबोनी पूरा एकदम क्लीन सरफेस आसीबो. So the crystalline solids are those substances whose constituent particles possess regular
arrangement which are orderly. ओके अच्छा नेक्स्ट एबे आपको बढ़िबा क्लासिफिकेशन जदि आमे देखिबा क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रो हैला क्रिस्टालाइन सॉलिड्स पुनी डिफरेंट टाइप रे क्लासिफिकेशन या रही छी वेरियस कैटेगरीज अछि क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रो हैला डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम सो ब्रॉडली जदि आमे देखिबा आमे याकू चारिटा कैटेगरी रे भाग करि परिबा आयनिक बॉन्ड मोलिकुलर बॉन्ड कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड द मेटालिक बॉन्ड सो फर्स्ट देखो आसिला आयोनिक बॉन्ड सो एटा तुम केमिस्ट्री भी पढ़ी आयोनिक बॉन्ड विषय रे सो आयनिक सॉलिड रे रोची ऑपोजिटली चार्ज आयन्स दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन माने गोटे पॉजिटिव आयन आ गोटे नेगेटिव आयन थिबो एंड दीज आयन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है सो इन केस ऑफ सपोज एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है खाइबा लुण जोटा NaCl एटार आयोनिक सॉलिड को आम कहीपर आयोनिक बॉन्ड अच्छी एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल आयन्स व्हेरेज इन केस ऑफ जदि आम देखा एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 यही जगार यही आयोनिक सॉलिड रे इट कंपोज्ड ऑफ polyatomic ions of NH4 plus and NO3 minus ions. Some of the characteristics, they possess high melting point and boiling point due to strong electrostatic force of attraction. Then they are usually soluble in polar solvents. माने polar solvents है तुमर like water easily soluble हेबो किंतु non soluble in non polar solvents. Then they are basically insulators of electricity प्रति माने insulator रहिबे they will not conduct as the ions are not free to move but they become good conductors in aqueous solution or ions become free in that case. Now next property, they are hard and brittle because of their stability and it depends upon the preservation of their geometric pattern. Next type रो आसिला तमरो molecular solids देखो these are the solids constituting the molecules ना रो जणा पड़छि constituting the molecules they are further divided into three types depending upon the nature of the molecules. First है non-polar molecular solids which contain non-polar molecules like hydrogen, chlorine etc. और noble gas मध्य है so weak van der Waals forces or dispersion forces is the attractive force between them and due to this these molecular solids these molecules have low melting and boiling point hence the molecules are soft in nature and are insulators of electricity. ता सहित सेकेंड टाइप आसिला polar molecular solids which contain polar molecules like hydrogen chloride sulfur dioxide अच्छा यही जगह strong dipole force of attraction रहिबो between these molecules which is responsible for these solids to be soft एटा soft रहिबो and non conductor of electricity को conduct करिवे नहीं हैला these solids exist in gaseous or liquid form at room temperature एटा gaseous liquid form रे आसीबे आउ प्रेशर टा तमर रहिबो with melting and boiling point which is higher than the non polar molecules हैला now आकु एबे बढ़िबा 3 नंबर होची तमर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल एई सॉलिड रे कोन होची दे कंटेन द पार्टिकल्स which are bonded with hydrogen bond ना रु जणा पडुची like water then NH3HF है माने तुमर पानी then your ammonia then your hydrogen fluoride ये सब आसिला due to strong hydrogen bond these molecules have high melting and boiling point and they exist in volatile liquid or soft solids at room temperature and pressure है एबे देखिबा थर्ड कैटेगरी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स एरे तुमरो एई सॉलिड रे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स जोटा कि कोवैलेंट बॉन्ड रे तांकर बॉन्डिंग हेता दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड हियर a network of covalent bond is present throughout the crystal and they form
अ जाइंट मॉलिक्यूल है एग्जांपल हो पारे तुम डायमंड ग्राफाइट देन सिलिकॉन कार्बाइड SiC यही सब है दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स एंड these solids are actually hard and brittle also having high melting and boiling points यही solid रे आम जदि देखुचु these are insulators with the exception of graphite है graphite टा insulator नुहे as it has free fourth electron in the outermost cell next fourth category रे आछी तमरो metallic solids which are constituting the metal atoms the attractive force जदि आम यार देखिबा between the positively charged metal ion and the mobile valence electron which is known as the metallic bond है which holds the metal ions together and due to the strong metallic bonds the metal can maintain a regular structure है यार गोटे regular structure रहिबो they have high melting and boiling points so these solids possess high electrical and thermal conductivity metallic solids are malleable and ductile having bright luster and color due to the free electron जेहेतु यार रोचे यार ब्राइट लस्चर रहिबो बहुत चकचक करिबो और कलर मध्य रहिबो सो मेटल इज ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलराइट एबे आमे देखिबा 2 नंबर कैटेगरी क्रिस्टलाइन सॉलिड परे एबे एमोर्फस सॉलिड को देखिबा देखो इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स ये जगह constituent atoms they are not arranged in a definite regular pattern rather they are arranged in a random manner माने इतस्तत भाव रे जे कोनसी भाव रे से माने arrange हेकी थिबे that is why this solid is known as amorphous solid example glass cement polymers rubber talcum powder ता सहित many of the plastics are some of the examples of amorphous solid Greek word रे जदि आमे देखिबा amorphous रो meaning हला without any form and amorphous solids are also known as the glassy solids now let us see some of their properties प्राय crystalline solid रो opposite ही रहिबो properties गुडा amorphous solid देखो first ये कहला do not possess definite geometrical shape they are not bounded by flat surface do not have equal strong bonds then they may be short range order in the structure of amorphous solids माने the particles are arranged in a regular manner up to a very small region है गोटे शॉर्ट रेंज पर्यंत ही रेगुलर मैनरटा रहिबो तापरे इरेगुलर हो जिवो amorphous solid do not have sharp melting point माने एई सॉलिड रे फर्स्ट एटा सॉफ्ट हेबो तापरे फाइनली मेल्ट हेबो हैला जेमति तमे टेंपरेचर बढ़ेबो so the amorphous solid are isotropic जेमति कहउतली they now have physical properties which remain same in all direction है जमती क्रिस्टालाइन रे मु जमती कहउतली they have different properties in different direction माने anisotropic थिला amorphous solid किंतु isotropic same properties in all direction next कहउची amorphous solid are considered as super cooled liquids of high viscosity अच्छा तापरे कहउची amorphous solids are not considered as true solids crystalline टा जेमती true solid थिला एटा true solid नुहो काहे कि due to the short range order the small parts of amorphous solids may be crystalline and the rest may be non crystalline so they are known as the pseudo solids माने एटा को कहि परिबा हमें जेमती कि ट्रू रो ठीक उल्टा को हमें pseudo कहि परिबा हैला अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी अनलाइक क्रिस्टालाइन सॉलिड्स amorphous solid रे किछि भी प्राय क्लीन सरफेस रहिबो नाही आफ्टर क्लीवेज विथ ए नाइफ जदि नाइफ द्वारा हमें कट कर देला पूरा क्लीन सरफेस आसीबो नाही रादर दे विल अंडरगो इरेगुलर ब्रेकेज आसीबो इरेगुलरली से माने ब्रेक हे जिवे अच्छा पुनी नेक्स्ट लास्ट रे ये कहउची दे डू नॉट एक्जिबिट रिजिडिटी रहिबो नाही सो द डिफॉर्मेशन कुड बी डन बाय बेंडिंग और कंप्रेसिंग ऑफ दीज सॉलिड्स अच्छा ए जो amorphous सॉलिड्स गुडा अछि यार साइंटिफिक स्टडी आमे जदि देखिबा actually the scientific study began in the 20th century in spite of long history of practical uses of ordinary glass still then actual scientific study ta 20th century re amorphous solid ro
हेइथिला एमोरफस सॉलिड को प्रिपेयर करागला बाय वेरियस प्रोसीजर्स अदर देन द ट्रेडिशनल लिक्विड कूलिंग है एमोरफस सेमीकंडक्टर को आम यूज करूँ सोलार सेल रे विच इज वन ऑफ द एग्जांपल एंड द मेथड्स which are generally applied to prepare the amorphous solids by physical and chemical procedure देखो एठी को मेथड रे एटा लिखा हिची हला फर्स्ट हमें देखिबा सो प्रथमे कोन हबो रैपिड कूलिंग हबो लिक्विड रो तापरे मेकानिकल मिलिंग हबो क्रिस्टल रो मिलिंग माने कोन मिलिंग इज सिग्निफाइज the moving of particles which are constituting the solids in a large group in a haphazard irregular direction तापरे हेबो कोन डिपोजिशन ऑफ वेपर इनटू कोल्ड सबस्ट्रेट देन कंप्रेशन ऑफ और डिप्रेशन ऑफ क्रिस्टल देन बोम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑनटू द क्रिस्टल तापरे जिलेशन माने टू फ्रीज अ लिक्विड सो द जिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए जेल है जेल फॉर्मेशन फ्रॉम ए सॉल्यूशन तापरे कोन हबो द precipitation by chemical reaction और लास्ट रे the dehydration of hydrate crystal so एबे जदि हमें देखिबा the structural difference between the crystalline solids and amorphous solids ताले देखो बेसिक डिफरेंस जदि हमें देखिबा between the crystalline and amorphous solid ताले crystalline solids रे they are possessing long range order whereas in case of amorphous solids एथिरे short range order आसीबो so as you can see in this figure एठी देखो लेफ्ट साइड होची अरेंजमेंट गोटे क्रिस्टालाइन सॉलिड रो हैला राइट साइड होची अरेंजमेंट गोटे amorphous सॉलिड रो अच्छा एठी देखो ए जो डार्केन सर्किल अछि हैला एटा होची सपोज टाइप ए एटम अच्छा एठी जो गोटे एम्प्टी सर्किल दुईटा एबे या सहित एसोसिएट हेकी अछि एटा होची टाइप बी एटम हैला लेट अस सी द डिटेल्स हाउ दे आर अरेंज्ड देखो ये एठी कहला जे लेफ्ट साइड फिगर रे जो प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स जोटा कहली टाइप ए और बी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बिग फील्ड माने कंप्लीटली फील्ड सर्किल एंड स्मॉल एम्प्टी सर्किल रेस्पेक्टिवली इन द सॉलिड अच्छा गोटे एटम टाइप ए रो सहित दुईटा एटम टाइप बी एसोसिएट हेकी अछि आ एई भलिया ग्रुप क्रिएट हेबो हैला हैविंग वन एटम ऑफ टाइप ए एंड टू एटम्स ऑफ टाइप बी आ एई ग्रुपटा रिपीट हेई जिवो आ गोटे रेगुलर पीरियोडिक फैशन रे यार डिस्ट्रीब्यूशनटा हेबो ऑलराइट सो यू आर गेटिंग अ क्रिस्टालाइन सॉलिड्स किंतु एबे देखो राइट साइड फिगर रे सेम टाइप ए और टाइप बी रो अछि एटम किंतु डिफरेंस हला कोन एठी आउ किछि रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट नाही हला तेणु करी दे आर अरेंज्ड इन ए वेरी इरेगुलर और रैंडम मैनर ओके जदि भी किछि भी रेगुलारिटी थाए that extend up to a very short range in case of amorphous solids so for the sake of simplicity आ गोटे जिनस एठी मन रख एठी टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को देखाई छि किंतु एक्चुअल केस रे सॉलिड्स टा प्रैक्टिकली हैविंग पोजेसिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से जहाँ भी हो गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रख अनलाइक लिक्विड्स in which atoms are free liquid atoms are free थाए तेणु it can move within the volume of the liquid but in case of amorphous solids the atoms are having rigidly fixed position or fixed placement okay Thank you.